Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to the last vlog of my Thailand vacation series. So this was day number 6. ये था हमारा लास्ट डे थाईलैंड में. हमारा पूरा वीक कहाँ चला गया हमें पता ही नहीं लगा. बहुत एंजॉय किया पूरे हफ्ते. इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ घूमे ऑन अ लास्ट डे इन फुकेट एंड सबसे सुंदर बीच भी आपको दिखाने वाली हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये वाला जो टॉय है आगव ने बांग्ला मार्केट से खरीदा था एंड सिंस देन उसको यही चलाना था. तो मैं आगव के साथ एंजॉय कर रही थी, नाच रही थी. उसके बाद हम लोग गए अपना ब्रेकफास्ट करने. ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, स्पेशली किड्स के लिए डेली कोई ना कोई ऑप्शन होता था, पैनकेक्स, वॉफल्स एंड एवरीथिंग. सो उसके लिए भी बहुत अच्छा है. एंड उसके बाद रेडी होके हमने एक दूसरे को राखी बांधी थी. सो रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, बट क्योंकि उसके साथ स्पेशल सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं तो हम लोग अपनी राखियां साथ ले गए थे. तो मैंने पापा को, मम्मी ने आयुष को एंड फिर मैंने और मम्मी ने आगव को राखी बांधी थी एंड हमने स्पिरिट अलाइव रखी थी रक्षाबंधन की. उसके बाद हम लोग रेडी हुए थे एंड निकल गए आगे घूमने के लिए, पूरा दिन एंजॉय करने के लिए. तो अभी तक हम लोग काता बीच नहीं गए थे, जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी डिस्कस करा था. ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस बीच है फुकेट में. तो आज हमने सोचा पहले हम अलग अलग बीचेस को ही एक्सप्लोर कर लें. तो हम लोग काता बीच गए थे. अगेन यहाँ पे वेव्स बहुत हाई थी तो रेड फ्लैग ऑलरेडी अप था, इसलिए हम लोग बीच के अंदर नहीं जा पाए. बट अदरवाइज पूरा व्यू ही बहुत अच्छा था. आप यहाँ जाओ, रिलैक्स करो, ठंडी हवा आपके चेहरे पे जब लगती है तो अलग ही फील आती है, अलग ही मज़ा आता है. बहुत एंजॉय किया, थोड़ी देर यहाँ पे बैठे एंड देन फिर हम लोग नेक्स्ट अपने जो भी स्पॉट था उसके लिए निकल गए. सो काटा बीच से थोड़ी ही आगे जाएंगे तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक ये लेक है. अब नाउ आई एम नॉट श्योर ये फ्रेश वाटर लेक है क्या है, बट ये भी आइलैंड के बीच में एक प्रॉबेबली एक क्रीक है या क्या है. सो यहाँ पे आई थिंक जो फुल सीजन होता है उस टाइम पे शायद बोटिंग वगैरह भी होती होगी, बट ये भी देखने में बहुत सुंदर था. यहाँ पे भी हम गए, हमने थोड़ी पिक्चर्स क्लिक करी, एंजॉय किया, वॉक करी. कभी धूप थी, कभी छाया थी, बट इस पूरे एरिया में वॉक करके ही बहुत ही सूदिंग, बहुत ही रिलैक्सिंग, काम सा फील होता है. और इस बार तो हमें बहुत गंदी टैनिंग हुई थी, मुझे तो सनबर्न भी हो गया था. आप देखोगे यहाँ पे मेरी स्किन थोड़ी जली हुई है. एनीवेज इसके बाद हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ. ये एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सुंदर बीच है जिसका नाम है फ्रीडम बीच. तो यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है. तो ऐसे हिल्स के ऊपर जाती है गाड़ी, बट फिर नीचे जाने के लिए, बीच तक जाने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है. बट एक बार आप वहाँ पहुँच जाओ तो व्यू इज सो गुड. एकदम ऐसे आपको ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है, बिल्कुल अलग सा ही डिफरेंट सा व्यू है. बहुत मज़ेदार है, बहुत सुंदर है. एंड यहाँ पे आपको यूजुअली बहुत सारे टूरिस्ट, स्पेशली जो फॉरेनर्स होते हैं, वो देखने को मिलेंगे. वाटर वॉज वेरी गुड, वार्म वाटर था, बहुत मज़ेदार पानी था. यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, थोड़ा बहुत आपको खाने के लिए मिल जाएगा, कुछ स्नैक्स मिल जाएंगे, बियर वगैरह मिल जाएगी, कोकोनट वाटर मिल जाएगा. पूरे थाईलैंड में कोकोनट एज अ होल बर्फ़ में डाल के रखते हैं एंड फिर वो चिल्ड हो जाता है बिल्कुल. तो वो बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है. तो हमने यहाँ पे भी काफ़ी रिलैक्स किया, मज़ा किया. ये पूरे उस बीच का 360 डिग्री टूर है, आयुष ने ये क्लिक किया था. बहुत मज़ेदार है. यहाँ आना और यहाँ से वापस जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. ऊपर चढ़ने और उतरने में बहुत सांस फूल जाती है, स्पेशली हम इंडियंस की, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है ट्रैक करने की. जैसे तैसे हम लोग उतर गए एंड फिर चढ़ गए, बट हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया. एंड आई थिंक पूरे ट्रिप में अभी तक का सबसे सुंदर बीच था, क्योंकि इसके आसपास का जो व्यू था वो भी बहुत सुंदर था. एंड देन हम लोग काफ़ी थक गए थे, अराउंड 6 बज गए थे शाम के, और हमने कुछ खाया नहीं था. तो हम अपने रिजॉर्ट ही वापस आ गए एंड वहीं पे ही हमने खाना खाया, लंच खाया एंड बहुत एंजॉय किया. बहुत अच्छा डिलिशियस लंच था. हमने अभी तक यहाँ पे लंच या डिनर नहीं किया था, तो हमने कुछ बर्गर, स्पेगेटीज, पिज़्ज़ा, ऐसी चीज़ें ही खाई. बहुत अच्छी ड्रिंक्स थी. एंड फिर उसके बाद क्योंकि बहुत फेमस है थाईलैंड फॉर इट्स थाई मसाज, तो हम लोग सब मसाज
करवाने गए थे। बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही अच्छी मसाज वहाँ पे होती है। हम लोगों ने एलोवेरा मसाज कराई थी क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा सनबर्न हो गया था। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही रिलैक्सिंग था। लास्ट डे पे यही चाहिए था हमें। बस फिर उसके बाद जब पूरा बॉडी रिलैक्स हो गई तो हम लोग फिर चल दिए अगेन पटोंग बीच के ऑपोजिट मार्केट में। ये वहाँ की टुक टुक है, देखिए कितना इन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है इसको। एंड इसमें बहुत लाउड म्यूजिक बजाते हैं भाई, ये लोग समझ ही नहीं आता क्या प्रॉब्लम है और लोग इसमें कैसे ट्रैवल करते हैं। बट एनीवेज बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट है ये, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। ये वहाँ का मुए थाई, जो कि थाई बॉक्सिंग के टूर्नामेंट्स होते हैं उसके लिए बहुत फेमस है, वो अगेन स्टार्ट हो गई है। तो उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं लाउड स्पीकर पे, तो मैंने वो भी कैप्चर किया था। मैंने खुद मार्शल आर्ट्स की है तो मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी। एनी हाउ हम लोग घर आ गए, उसके बाद डिनर किया एंड दिस इज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा चेकआउट था। तो हमने ब्रेकफास्ट किया, रेडी हुए एंड आगव अगेन इधर उधर भाग रहा है, घूम रहा है क्योंकि उसे जाना नहीं था और उसे भागना था गार्डन में। तो बस उसके बाद हमने अपनी कार वापस से गाड़ी में बैठे, सामान लोड किया एंड चल दिए टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। हमें रिटर्न में एयरपोर्ट पे ही अपनी एक कार ड्रॉप करनी थी। मीनवाइल रास्ते में हम 7-Eleven रुके थे, इसके बारे में मैंने बात नहीं करी है, बट दिस इज़ वेरी सिमिलर टू 24/7 जो इंडिया में है। यहाँ पे आपको हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाएगी एंड पूरे थाईलैंड में हर जगह बहुत सारे 7-Eleven आपको मिल जाएंगे। तो बस अब हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं एंड एयरपोर्ट पे चेक इन करेंगे एंड देन आगे जाकर थोड़ा वेट करने के बाद हम लोग वापस इंडिया पहुंचे। ये था हमारा पूरा ट्रैवल, पूरी जर्नी थाईलैंड की, पूरे 7 दिन। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया एंड एज अ फैमिली आई बिलीव आप सबको यकीन हो गया होगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं थाईलैंड में। एंड आई होप आपने इससे पहले वाले सारे व्लॉग्स भी देख लिए होंगे। अगर नहीं तो आप जल्दी से इस व्लॉग के बाद व्लॉग नंबर 1 से स्टार्ट होकर सारे व्लॉग्स देख लीजिए। सो दिस इज़ इट। हम एयरपोर्ट पे हैं, आगव के साथ कुछ कुछ बातें कर रही हूँ, आगव को कुछ कुछ दिखा रही हूँ एंड फिर उसके बाद वो यहाँ से भाग कर कहीं छुप गया था। तो आपको दिखाती हूँ वो कहाँ छुपा है। सो ये बेंचेस के बीच में उसने जगह ढूंढ लिया, यहीं बैठकर उसको चिप्स खाने थे। सो बच्चों के साथ आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, कब बच्चे कहाँ छुप जाते हैं पता ही नहीं लगता। उसके बाद हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करी एंड विद इन 4.5 hours वी वर इन इंडिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर ट्रैवल। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। मिलूंगी आपसे अगली वीडियोज में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।